नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। ये कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो है। हर दिन हम किसी एक मुद्दे पर बात करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। और बांग्लादेश में भी वहां का जो हिंदू समुदाय है, और जब से शेख हसीना सरकार का पतन हुआ है, लगातार खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, और जो वीडियो आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, वो बहुत चिंताजनक हैं। और आपको भी एक शेर याद आ जाएगा उस तस्वीरों को, उन सारी तस्वीरों को, उन सारे वीडियोस को देखकर। बशीर बद्र साहब ने कहा था, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि जब गुस्सा वहां के प्रदर्शनकारियों का शेख हसीना की सरकार से था, आवामी लीग से था, लोकतंत्र को तथाकथित रूप से वहां कुचला जा रहा था, इस बात से था। और जब प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, वो सरकार चली गई, एक अंतरिम सरकार बन गई, तो फिर आखिर क्या वजह है उस गुस्से की? और अगर वो गुस्सा है भी, तो जहां उसको निकाला जाना चाहिए उसकी जगह हिंदू समुदाय को क्यों निशाने पर लिया जा रहा है? हमारे साथ सीधे कोलकाता से जुड़े हुए हैं खास मेहमान, पंडित राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी, शास्त्री जी भी जिन्हें कहते हैं, और हमारे नियमित गेस्ट डॉक्टर सत्येंद्र कुमार भी जुड़ गए हैं, दिल्ली में मौजूद है, वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन पहले जैसा मैंने आपको बताया वो परिप्रेक्ष्य बता देते हैं। और इस मुद्दे पर, यह मुद्दा भारत की संसद में भी उठ चुका है। बातचीत की शुरुआत करने के पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटी सी रिपोर्ट देख लें। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन और हिंसा के दौरान अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया। कई मंदिरों और कारोबारों पर हमले की खबर है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संसद में बांग्लादेश के घटनाक्रम पर जानकारी देते हुए इस बात पर चिंता जाहिर की। Their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. विदेश मंत्री ने कहा कि चिंता की विशेष वजह थी कि कई जगहों पर अल्पसंख्यकों, उनके कारोबारों और मंदिरों पर भी हमले किए गए। अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ये सब कुछ किस स्तर पर हुआ है। विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि अभी करीब 19,000 भारतीय बांग्लादेश में हैं, जिनमें से 9,000 छात्र हैं। विदेश मंत्री ने बांग्लादेश की घटना और शेख हसीना के भारत आने के बारे में भी जानकारी दी। योग गुरु स्वामी रामदेव ने बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है और इसने भारत के पड़ोस में भी दस्तक दे दी है। स्वामी रामदेव ने आगाह किया है कि यह स्थिति भारत के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो। चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं, या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं, या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफी ना हो। इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। स्वामी रामदेव ने विपक्ष को मुद्दे पर आधारित राजनीति करने की सलाह भी दी है। ये कहानी अब थोड़ा आगे बढ़ गई है। जब विदेश मंत्री ने संसद में ये बात कही थी, तब तक वो सब तस्वीर क्लियर नहीं थी कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन अब बहुत कुछ साफ हो चुका है कि नुकसान कितना हुआ है। नुकसान काफी हुआ है। बांग्लादेश में कुल 64 जिले हैं और लगभग हर जिले में जो वहां रहने वाले हिंदू हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, उनके मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है। और 27 जिलों में तो नुकसान खास तौर पर काफी ज्यादा है। और जैसा कहा जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षता, यानी आप अगर धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। और धर्म क्या है? धर्म के बारे में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। यानी दूसरे का हित करने से ज्यादा बड़ा कोई धर्म नहीं है। और धर्म के विषय में बात करने के लिए हमारे पास दो मेहमान मौजूद हैं, जिसमें शास्त्री जी सीधे कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर साहब दिल्ली से हमारे साथ हैं। तो जो बातें आ रही हैं सामने, शास्त्री जी, जिस तरह की तस्वीरें आपने देखी और लगातार हिंदू समुदाय को
निशाने पर लिया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपकी एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, इसे लेकर आप क्या कहेंगे, क्या खबरें आपके पास हैं? जी, मैं अभी जो टीवी में समाचार में देखता हूं साहब, जी जी शास्त्री मैं जी। जो टीवी में समाचार में जो देखता हूं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर माने स्त्रियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, गरीबों के ऊपर सब अत्याचार हो रहे हैं, यह उचित नहीं है। सब में समत्वम योग उच्यते, सब में समत्व भाव होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ये भेदभाव जो हो करके और जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, यह मेरे हिसाब से यह तो उचित नहीं है एकदम। और साथ साथ में सब में भगवान का रूप है, हम तो यह समझते हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सभी प्राणियों में जब भगवान का रूप है, सब भगवान जितने प्राणी हैं सबको ईश्वर ने ही जो है तो अवतरित किया है। तो इसमें भेदभाव मान करके और लोग हिंदू और मुस्लिम क्यों करते हैं, यह तो मेरे में नहीं आया है। न खा रोजा, न जा मस्जिद, वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। न कोई किसी से ईर्षा, न कोई द्वेष रखना चाहिए, और न जो है हिंदू के ऊपर अत्याचार जो हो रहे हैं यह ठीक नहीं है। हम सब हिंदुओं को एकत्र हो करके और इसके बारे में चर्चा आगे विस्तार रूप से करना चाहिए। जी शास्त्री जी, चर्चा लगातार हो रही है। जैसे हमने स्वामी रामदेव का एक बयान सुनाया, इसी तरह जग्गी वासुदेव जो जाने माने संत हैं, इसी तरह के दूसरे संत भी आवाज उठा रहे हैं। भारत सरकार ने भी अपनी बात रखी है। सवाल यहां पर यह है कि जिन हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है वो हिंदू आखिर है कौन? वो हिंदू वही है जो पहले जब पाकिस्तान बना था 1947 में, देश के दो हिस्से हुए थे भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो जिन्होंने पाकिस्तान में रहना मंजूर किया था वही हिंदू 1971 में जब बांग्लादेश बना, पूर्वी पाकिस्तान का विभाजन हुआ और मुक्ति जो वहां पर संग्राम था, उस मुक्ति संग्राम के बाद जो हिंदू वहां थे, तब हिंदुओं की आबादी माना जाता है कि लगभग 18% थी, जो अब घटकर 8% आ गई है। यानी पहले भी काफी हिंदू आबादी कम हुई है, उनका पलायन हुआ है। लेकिन जो हिंदू वहां पर मौजूद हैं वो कहीं बाहर से आए हुए घुसपैठिए नहीं है। वो हिंदू वही है जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं, वो हिंदू वही है जिन्होंने बांग्लादेश की तरक्की में अपनी भूमिका निभाई है, ये हिंदू वही है जिन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में अपना योगदान दिया है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार के सिग्नल्स में कुछ शायद दिक्कत आ रही है, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, ये जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, जो बातें वहां से निकल कर आ रही हैं, और नीचे उनको हम जानकारी भी दे रहे हैं कि राहुल आनंदा जैसे कलाकार को निशाना बनाया जाता है, उनका घर जो 140 साल पुराना घर था उसको आग के हवाले कर दिया जाता है, उनके इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिए जाते हैं, उन्हें अपने बीवी बच्चों के साथ जान बचाकर भागना पड़ता है। तो राहुल आनंदा तो बांग्लादेश के लिए भी प्राइड है। इस्कॉन मंदिर, जिस तरह से इस्कॉन मंदिर में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई, वो दुनिया ने तस्वीरें देखी है और दुनिया बांग्लादेश की निंदा कर रही है। बांग्लादेश जहां पर कहा जाता है कि छात्र लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे थे, तो ये आखिर कैसी लड़ाई है, कैसी लड़ाई है? इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए वात्सल जी, बांग्लादेश में 1,30,00,000 हिंदू हैं और सभी शांति प्रिय हैं। उसमें किसी को ये नहीं कहा जा सकता है कि देश के खिलाफ उनकी कोई भूमिका है। जो भी उनकी भूमिका है देश के बेहतर निर्माण में भूमिका है। ये पूर्ण रूपेण बांग्लादेश के आतंकवादियों को था जो चाहते हैं कि वहां अस्थिरता हो और उसमें उनको फायदा कहीं ना कहीं है। वैसे लोगों की ये करामात है। अब सवाल उठता है कि इस तरह की एलिमेंट अगर कहीं हावी होते हैं तो उससे निपटने के लिए कोई मैकेनिज्म होनी चाहिए। अगर उस देश की मैकेनिज्म फेल होती है तो अगल बगल के देश के लोगों को या इंटरनेशनली इवन वो इसीलिए है क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है
तो इसको बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रयास होनी चाहिए। और भारत में तो विपक्ष ने भी एक स्वर से भारत सरकार का पिछले दिनों जो बैठक हुई सर्वदलीय, उसमें पूरे विपक्ष ने एक स्वर से भारत सरकार को कहा कि हम सभी लोग इस मुद्दे पर आपके साथ हैं, जो भी आपको करना हो आप करिए। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय इवेंटों में, सुरक्षा परिषद में, जहां भी जगह है और ह्यूमन राइट्स में ये बात रखनी चाहिए कि नहीं, ऐसे लोगों पर अंकुश सामूहिक रूप से मिल करके पूरे दुनिया को लगानी चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई आंदोलनकारी ये काम नहीं कर रहे हैं, ये विघटनकारी शक्तियां जो हैं वे ये काम कर रही हैं। वैसे लोग तोड़ फोड़ आगजनी वगैरह कर रहे हैं, देशभक्त नहीं है। देशभक्त होते तो मुजीबुर रहमान के ये मूर्ति नहीं तोड़ते जिन्होंने देश का निर्माण किया। और भारत के हिंदुओं ने तो उस देश के निर्माण में, उन पाकिस्तानियों से छुटकारा दिलवाने में, उन्हें बचाने में भूमिका निभाई है। कहां से भारत या हिंदू जो हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश के विरोधी हैं जो उनके खिलाफ ये निहायत आतंकवादियों की, वैसे तत्वों की जो अस्थिरता चाहते हैं देश में, चाहते हैं कि अस्थिरता कायम रहे और उनका उल्लू सीधा होते रहे, वैसे लोगों का काम है। शांति प्रिय और आंदोलनकारी और देशभक्तों की कोई काम नहीं है। ये इसे सख्ती से निपटनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी द्वारा, मेरा ये मानना है। बिरादरी इसकी निंदा कर रही है। भारत सरकार ने भी बड़े सख्त शब्दों में इसको कहा है कि इसको रोका जाए। लगातार भारत सरकार ने बताया है कि वो संपर्क में है ढाका में भी, लेकिन ये इंडिविजुअल्स का काम है और ये किस तरह का माहौल बन गया है जो बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान के जुल्म की वजह से बना। और वो बहुत पुरानी बात नहीं है, 1971 की बात है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने जिक्र किया, मैं भी अपने देखने वालों को बता देना चाहता हूं, बांग्लादेश बनने से पहले जो दर्ज है, जो इतिहास में दर्ज है, उस घटनाक्रम का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि बांग्लादेश बनने से पहले पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने स्थानीय नेताओं और धार्मिक चरमपंथियों की मदद से मानवाधिकारों का हनन किया। ये इतिहास में दर्ज है। 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया गया और पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान ही था, बांग्लादेश नहीं बना था, और पाकिस्तान में जमकर हिंसा हुई। और बांग्लादेश की सरकार के जो रिकॉर्ड बताते हैं, करीब 30 लाख लोग उस समय मारे गए। और पाकिस्तान ने एक आयोग गठित किया था, उसने बताया कि 26,000 लोगों की मौत हुई थी, ये बताया गया। उस समय महिलाओं के ऊपर भी बड़े अत्याचार किए गए थे। 4 लाख महिलाओं के साथ ज्यादतियां की गई थी, ये रिकॉर्ड में दर्ज है, ये आयोगों की रिपोर्ट है। और 563 महिलाएं बांग्लादेश की ऐसी थी जिनको कैंट इलाके में रखा गया था, जहां पाकिस्तान की सेना के अधिकारी रहते थे, उनको रखा गया था। तो ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है, लगभग 50 साल पुरानी बात है। और आज उसी बांग्लादेश के लोग जो किसी समय दुनिया के सामने एक पीड़ित की छवि थी, तब भारतीय सेना ने जाकर उनकी मदद की थी, उन्हें आजाद कराया था। 1971 की लड़ाई जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, वो बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, उस समय का ये पूर्वी पाकिस्तान था, उनकी मदद के लिए थी। और आज वो लोग जो जुल्म कर रहे हैं, उसी तरह के जुल्म वहां से जो लोग भी कर रहे हैं। हालांकि बीच में खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को, हिंदुओं को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं है जितना उपद्रव करने वाले लोगों की है। तो शास्त्री जी, आप कोलकाता में बैठे हुए हैं, वहां पर किस तरह की खबरें आ रही हैं, किस तरह का माहौल है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक कड़ी तो जुड़ी हुई है कोलकाता और ढाका के बीच में, जिसे पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात की जाती है। हम सौरव गांगुली की बात करते हैं, जो भारतीय टीम के कप्तान थे, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। वो जितने पॉपुलर कोलकाता में थे, उतने ही पॉपुलर ढाका में भी थे। बांग्लादेश अभी 4 दिन पहले तक भारत का सबसे करीबी दोस्त था, वहां दुर्गा पूजा की भी धूम होती थी। अचानक ये क्या हो गया? ये लोकतंत्र बचाने के नाम पर ये कौन सा तंत्र बचाया जा रहा है? किसे बचाया जा रहा है? जी देखिए, मेरे समझ से तो ऐसा है कि इसमें कोई आंतरिक शक्तियां जुड़ी हुई है,
जो तोड़फोड़ कर रही हैं, और वहां के जो असली मुस्लिम हैं उन मुस्लिमों की का यह इरादा नहीं है कि हिंदुओं को हम परेशान करें, लेकिन बाहरी शक्तियां, बाहरी जो कुछ लोग हैं वह वहां अनैतिकता फैला करके और कुछ छात्रों का आंदोलन बता करके और कुछ बाहर से भी घुसपैठ जो है ऐसा करके और सब जो है तो माने वातावरण को गंदा कर रहे हैं, हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं मंदिरों को। और अभी तो मैं समाचार के द्वारा सुनता हूं कि माने ऐसी स्थितियां यदि बनी रहेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और यह माने निंदनीय है। जी शास्त्री जी, वहां पर हिंदुओं की संख्या अगर आप देखें तो कुल आबादी 17 करोड़ के आसपास है बांग्लादेश की, और जो हिंदू समुदाय है वो भले ही सिर्फ 8% हो, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा उनकी संख्या है, करीब 1 करोड़ 30 लाख। जैसा अभी डॉक्टर सत्येंद्र बता रहे थे कि 1 करोड़ 30 लाख के करीब हिंदू हैं। अगर वहां पर इस तरह की घटनाएं रहती हैं, होती रहती हैं, कोई नियंत्रण नहीं होता सरकार का या प्रशासन का, जैसा कि वहां अंतरिम सरकार बनी चुकी है, तो अगर उनका पलायन होता है तो भारत के लिए भी एक बड़ी समस्या होगी। घुसपैठियों को संभालने की या शरणार्थियों को संभालने की एक बड़ी समस्या होगी। क्या आप इस दिशा में भी देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? एकदम देखता हूं। यहाँ तो मैंने बांग्लादेशी की घुसपैठ चल रही है और बंगाल में भी काफी लोग प्रवेश कर चुके हैं, शरणार्थी भी आ चुके हैं, और धीरे धीरे जो है स्थितियां इतनी बदल जाएंगी कि हिंदुओं के लिए यहाँ भी परेशानियां बनेगी। जी, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। और डॉक्टर साहब, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं क्या मेरी? डॉक्टर सत्येंद्र सुन रहे हैं वात्सल जी? जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पॉलिटिशियन भी है, राजनेता भी है, ये दिक्कतें जो है भारत को इसे लेकर कितना चिंतित होना चाहिए? क्योंकि हिंदू धर्म गुरु तो बात कर रहे हैं, सरकार ने भी बात की है, लेकिन क्या केवल बात करना ही काफी है या कुछ और तैयारियां होनी चाहिए, कुछ और किया जाना चाहिए इस मुद्दे पर? क्या आपको लगता है? मेरे समझ से वात्सल जी, धर्म गुरुओं को चुप रहना चाहिए, आम लोगों को चुप रहना चाहिए। सरकारी स्तर पर बांग्लादेश के फौज पर प्रेशर देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि वहां के आतंकवादियों पर, उग्रवादियों पर, जो डिसग्रंटेड एलिमेंट हैं, उन पे अगर आप कुछ चाहते हो सहयोग तो हम भी करते हैं, उनको ब्रूटली दबाना पड़ेगा। देखिए, ये वहां के जो देश के जो शुभचिंतक हैं उनके द्वारा नहीं है। अब मीडिया रिपोर्ट देखिए, जिस किसी ने ये ऑपरेट किया, दुनिया भर के वैसे आतंकवादियों के तालमेल करके जो केवल अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, उसके माध्यम से इस काम को अंजाम दिया है। और पहले वहां गंभीर स्थिति पैदा करना और इसी बहाने वहां करना, एक व्यक्ति के हाथों में सरकार है तो फौज को चाहिए सख्ती से वैसे को दबाए, क्योंकि ये आम लोगों का काम नहीं है मंदिर तोड़ना, हिंदुओं को मारना है। वहां के मुस्लिम जो एक्टर हैं उनके साथ भी ये हुआ, उनको भी मारा गया है। तो ये देखिए, तो सचमुच में अव्यवस्था फैलाने का एक साजिश है और इसी बहाने देश पर करने का है। और वैसे तत्व जो कहीं से सर्व समाज को मान्य नहीं है, वैसे तत्व कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आतंकवादी, उग्रवादी गतिविधियों के माध्यम से। तो मैं यही कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिस भारत में बांग्लादेश की आता है, वहां के फौज पे आज के डेट में वहां फौज ही कंट्रोल करती है। सरकार तो नाम की चीज है नहीं, तो भी फौज कंट्रोल है। जी डॉक्टर साहब, आपके सिग्नल में थोड़ी दिक्कत लग रही है। शास्त्री जी, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से धर्म गुरुओं को नहीं बोलना चाहिए, पब्लिक को नहीं बोलना चाहिए। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि धर्म गुरुओं को चुप रहना चाहिए, पब्लिक को कुछ नहीं बोलना चाहिए भारत की, या आपका कुछ और सुझाव है? आप क्या कहेंगे शास्त्री जी? जी, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं भी इस बात को मानता हूं, क्योंकि
पब्लिक के बोलने से या धर्म गुरुओं के बोलने से मेरे हिसाब से कुछ होना नहीं है। इसलिए जो है तो वहां की जो सरकार है, यहाँ की सरकार है, सब मिलजुल करके यदि आगे इस बात की व्यवस्था करें और नियंत्रण करें आतताइयों पर, उग्रवादियों पर, यही व्यवस्था सबसे सुव्यवस्थित रहेगी। यानी कि सरकार को सरकार के स्तर पर बात करनी चाहिए। जी, सरकार को सरकार के स्तर पर बात करना चाहिए, तभी जो है कुछ न कुछ समस्या हल हो सकती है। और धर्म गुरुओं के बोलने से या पब्लिक के बोलने से मेरे हिसाब से तो कुछ होना नहीं है। पब्लिक के बोलने से कुछ नहीं होना है, ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, लेकिन आंतरिक मामले को केवल आप छोड़ नहीं सकते। माइनॉरिटीज पर जिस तरह से जुल्म हो रहा है तो सारी दुनिया की नजर उस पर है। कम से कम इतना तो अंतरिम सरकार से कहा जा सकता है कि आप ये किस तरह का लोकतंत्र लाना चाह रहे हैं, एक नजीर आपको बनना चाहिए, क्योंकि आपका जो देश है बांग्लादेश, वो ऐसे ही जुल्मों के नतीजे से बाहर आया हुआ देश है। तो आपको भी इस बात का आज 50 साल के बाद ध्यान रखना चाहिए। जब सरकार वहां बदल चुकी है, आपकी मांगे वहां पूरी हो चुकी हैं, तो आपको भी वो बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जो माइनॉरिटीज हैं उनका जो हक है, जो उनके अधिकार हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। तभी एक बेहतर लोकतंत्र कायम हो सकता है, तभी बांग्लादेश जो तरक्की की राह पर बढ़ रहा था उस तरह आगे बढ़ सकता है। अगर कट्टरपंथ वहां आया तो फिर बांग्लादेश भी बाकी जो आसपास के कट्टरपंथी देशों का हाल हुआ है उसी राह पर बढ़ सकता है। आप लोग जो हमारे देखने वाले हैं वो क्या सोचते हैं, आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं। शास्त्री जी, आप कोलकाता से सीधे हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। और डॉक्टर सत्येंद्र भी हमारे साथ जुड़ते हटते रहे, क्योंकि ये उनके इंटरनेट में शायद आज कुछ दिक्कत है, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। आप सभी देखने वालों का भी बहुत आभार। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस लाइव शो में इतना ही। नमस्कार। जी, नमस्कार।